वेलकम बैक एट द रेट वन सीट यूपीएससी आपका राहुल। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मेंस के इनिशिएटिव यूपीएससी मेंस। ओके, तो इसमें हम डील करेंगे मेंस के क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड इन एनी ऑफ द जनरल स्टडीज पेपर एज वेल एज एथिक्स और एसे। ओके, तो ध्यान से, ठीक है। अभी क्या है कि मैक्सिमम ना पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, आर द हॉट टॉपिक्स। ओके, तो ये नया इनिशिएटिव है वेयर वी वोंट बी डिवोटिंग मोर देन 10 मिनट्स। ओके, क्योंकि किसी भी टॉपिक पे ना 10 मिनट इज मोर देन इनफ। ठीक है, अगर जीएस में पूछा तो 250 मैक्सिमम भी है ना, 250 वर्ड में आपको आंसर लिखना है और 1500 वर्ड में ऐसे में। ठीक है, तो अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ना दैट यू शुड कंसीडर इन योर ऐसे, तो वहां पे हम एलोबरेट कर देंगे, राइट, दैट टू विद इन 15 मिनट्स। ओके, और ये सब जो जनरल स्टडीज पेपर 2 में है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, और भी जैसे जो हॉट टॉपिक में कैसा चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, ओके, श्रीलंका, तो इसमें चाइना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि ये ग्लोबल सुपर पावर, राइट, मतलब जो एक्सट्रीम में है, एक अमेरिका, एक चाइना। ओके, तो अभी उनका क्या हो रहा है कि उनकी बहुत सारी टेरिटोरियल क्लेम्स है हमारे इंडिया के ऊपर, गलत। ओके, लेकिन यूपीएससी वुड फ्रेम अ क्वेश्चन लाइक दिस है ना, कि हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड टू चाइना एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी। ओके, और आप ही को बोलेंगे कि आप सजेस्ट करो कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, राइट। वैसे सिर्फ चाइना ही नहीं, अमेरिका के बारे में भी सुना ना, वो 51st स्टेट कनाडा को बना रहे हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका, ओके, ग्रीनलैंड अपना है, और वो सब तो एक्सपेंशनिज्म है ना, वो सारी कंट्री जो भी सुपर पावर्स होती है वो करती है। ठीक है, कॉलोनियल और वो सब हिस्ट्री में पढ़ोगे तो ऐसे ही चलता ही रहता है ना। तो ये हम इसमें पर्टिकुलरली डील कर रहे हैं चाइना इंडिया के रिलेशन को, राइट। क्यों होता है सर? ठीक है, सबसे पहली बात तो इंडिया और चाइना के बीच में लफड़ा है। क्यों? क्योंकि इंडिया चाइना बॉर्डर इज नॉट डिमार्केटेड। ठीक है, और इसी कारण से क्या होता है, ओवरलैपिंग क्लेम होती है, टेरिटोरियल क्लेम करते हैं ना। जैसे अपना अरुणाचल प्रदेश है ना, उसको चाइना जो है जिंगजियांग या साउथ तिब्बत बोलता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्लैश हुए हैं, जैसे 1962 से चलता है ना, 1962 में अपना, फिर उसके बाद फिर डोकलाम 2017 में हुआ, फिर गलवान वैली वाला जो 2020 का था, है ना। तो ये है ना, बहुत ही फ्रेजाइल लाइन है अपना, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एलओसी जो है वो पाकिस्तान के साथ है, और ये जो चाइना के साथ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, और क्या है कि दोनों नेबर्स है ना, हमारा पाकिस्तान और चाइना। ठीक है, एक तो अक्साई चीन वाला लफड़ा है, ऊपर से पाकिस्तान, ये अलाई है ना, तो वही दो दुश्मन के साथ हमें। ठीक है, और इसको सिर्फ एक ही चीज खत्म कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना। ओके, ये कल्चरल और ये सब चीज तो करके देख लिया, अब जब तक इकोनॉमी इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक कुछ ना कुछ लफड़ा होता ही रहेगा। ठीक है, अब पाकिस्तान को क्या है कि चाइना सप्लाई कर रहा है, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर और ये सब जो रिसेंट कन्फ्रंटेशन हुआ, उसमें क्या हुआ, चाइना ने अपनी जो बदाऊ इनकी जो सिस्टम है ना, सैटेलाइट सिस्टम, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, उसमें वो हमें बता रहे थे कि इंडिया को वो बता रहे थे कि इंडिया की फोर्स मूव कर रही है, इंडिया ये मिसाइल, मतलब चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था विद वेपन, है ना, विद सारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह से एलिजिडली बोला जा रहा है कि चाइना ही था वाज बिहाइंड दिस पहलगाम अटैक। ठीक है, तो इंडिया को दोनों तरफ से फंसा के रखा हुआ है। ठीक है, एक इधर पाकिस्तान के साइड से और एक इधर अरुणाचल प्रदेश के साइड से। ठीक है, अब और इसमें एक और एक पॉइंट है जो बहुत साल से चलता रहा है कि हम जैसे अरुणाचल प्रदेश के लोग को अपना सिटीजन मानते हैं, चाइना बोलता है कि हमारे सिटीजन है। ठीक है, तो हम कभी भी हम ना उनको वीजा ऐसे नहीं देते ना, कि उनको पासपोर्ट और ये सब, क्योंकि वो हमारे सिटीजन, तो क्यों दे। ठीक है, तो उस पर चाइना प्रोटेस्ट करता है कि कोई भी एनी हाई प्रोफाइल विजिट, अभी दलाई लामा का भी है। ठीक है, वो भी लफड़ा। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे तो सिटीजन है, चाइना भी उनको सिटीजन, कोई भी अरुणाचल प्रदेश विजिट करता है तो इसको बोलते हैं स्टेपल वीजा। तो इसके बारे में भी थोड़ा जानिएगा। ओके, अगेन अगर वो टॉपिक कंसिडर करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें पॉइंटेडली है ना कि जो पूछा गया उसके ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो चाइना जो है वो वीजा डिनाई करता है। ठीक है, स्टेपल वीजा अरुणाचल रेसिडेंट्स को देता है ना। उनका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश के जितने भी सिटीजन है आर चाइनीज सिटीजन। ठीक है, और ये क्या है, अपने इंडिया की सोवरेनिटी, ये सब टर्म्स को इंक्लूड कीजिएगा ना, हमारी सोवरेनिटी को वो डायरेक्ट अटैक कर रहा है। अक्साई चीन को भी देखते थे, है ना, वो भी वहां पे चाइना ने स्टैब्लिश किया है दो न्यू अपनी काउंटीज, कंट्री में काउंटीज, जो हमारा अक्साई चीन है वहां पे चाइना ने 2 काउंटी बनाई है, उनका नाम याद रखिएगा, चाकिली और आर्जिन, और उनको ये बोलता है होतान प्रीफेक्चर ऑफ जिंगजियांग है, जो हम लद्दाख बोलते हैं। ठीक है, उसको चाइना ये बोलता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं ना सलाइमी स्लाइसिंग, है ना, कि वो घेर रहा है हमें। ठीक है, और ऐसा क्या है कि जितने भी चाइना को भी, चाइना जापान जो क्वाड है, चाइना को भी घेर रहे हैं उनके सुपर पावर्स, इंडिया को भी घेर रहा है चाइना। ठीक है, सलामी स्लाइसिंग का मतलब होता है ग्रेजुअल एंड धीरे धीरे वो धीरे, जैसे क्या सलामी को जैसे ब्रेड का एक ब्लॉक है उसको पीस करते हैं ना, वैसे ये स्लाइस कर रहा है, धीरे धीरे अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेजुअल एनक्रोचमेंट टू कंसोलिडेट कंट्रोल विदाउट ट्रिगरिंग इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट। धीरे धीरे आ रहा है ना, वो जो फुट इन द डोर जानते हैं ना, या फिर आप वो इंडिया में तो वही है ना, जैसे कोई भी आप रेलवे में ट्रेवल करो तो उससे बैठने का जगह मांगोगे और उसके बाद धीरे धीरे यू वुड एक्सपेंड योरसेल्फ, है ना, जो भी आपका सीट नहीं हो, कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी नहीं हो, तो वही सलामी स्लाइसिंग का मतलब भी वही होता है, धीरे धीरे अंदर आना, इतना ज्यादा ना कि उनको दिख जाए और फिर वॉर हो जाए। ठीक है, तो चाइना के बारे में तो जानते हैं कि वो 7 डैश लाइन और वो जो बोलते हैं, है ना, पूरा पैसिफिक में, तो उनकी एक्सपेंशनिस्ट पैटर्न है। ठीक है, अपना अरुणाचल, अक्साई चीन और पूरा साउथ चाइना सी, वो सब, तो साउथ चाइना सी को लेके उनका किस किस के साथ लफड़ा है,
वियतनाम, फिलीपींस, जापान, ये सब अगेन वही है कि उनके साथ भी टेरिटोरियल क्लेम होता है। सी मैरीटाइम, जो इसको टेरिटोरियल है, सी मैरीटाइम क्लेम बोलेंगे, तो उनके साथ ये। फिर अपना जो नेबर है भूटान, ठीक है, भूटान को भी वो अपना ही हिस्सा मानता है। वो बोलता है कि वो हमारा साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। फिर ताइवान और हांगकांग उसके साथ भी उसका, वहां पे भी वो क्या करता है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट करवाता रहता है, चाइना ही उसको फंड करता है, ठीक है। अब आपको इसमें जवाब देना, हाउ शुड वी हैंडल बॉर्डर डिस्प्यूट स्ट्रेटेजिकली, ठीक है। तो पहले तो अपने आंसर में आप दो यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है उसके कुछ पॉइंट जरूर लिखना, ठीक है। वहां पे यूएन का जो आर्टिकल 2 है वो बताता है कि नो कंट्री कैन यूज फोर्स और कोअर्सन टू ऑल्टर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्रीज, है ना। फिर आप लिखोगे कि हम जो है, इंडिया ने बहुत पहले से ही, इंडियन सॉवरेनिटी हैव बीन वेल एस्टैब्लिश्ड विद फुल एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड डेमोग्राफिक इंटीग्रेशन। अपने भाई बंधु ही है ना, लद्दाख वाले भी और अरुणाचल प्रदेश, मतलब हमारी इंडियन सिटीजन है। फिर हमें इंटरनेशनल सपोर्ट शुड बी शॉर्ट फ्रॉम अदर परमानेंट यूनाइटेड नेशन मेंबर, P6 जो बोलते हैं ना, परमानेंट 6 जो मेंबर है, ठीक है। जैसे रशिया हमारे सपोर्ट में आ सकता है, यूनाइटेड स्टेट आ सकता है, यूनाइटेड किंगडम आ सकता है, जापान आ सकता है जो क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया आ सकता है। तो ये सबको आप बताओगे कि इनका हम सपोर्ट ले सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि वी नीड टू स्ट्रेंथन इंडियन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो कर ही रहे हैं ना, रोड बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं, सर्वेलेंस मैकेनिज्म बना रहे हैं, ठीक है। फिर अपना जो इन्फॉर्मेशन कैंपेन है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, जैसे तिब्बत अभी भी जितने भी यूएन, मतलब जहां भी उनको मौका मिलता है, फ्री तिब्बत वैसे ही है ना। इस तरह से हम चाइना की इस पॉलिसी को थ्रू इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल कोलेबरेशन, ठीक है। फिर हम सिविक एम्पावरमेंट, है ना, जैसे हम सुनते हैं ना कि वी ट्रीट दोज हु बिलोंग टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उनको हम मतलब कितने स्लैंग जो बोलते हैं ना, कि डेरोगेटरी टर्म जो बोलते हैं कि उनको मणिपुरीज को जो बोलते हैं उसको हटाना चाहिए ना। सिविक एम्पावरमेंट, वहाँ के लोग को बढ़ाओ। फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कोहेशन, फ्रेटर्निटी, फ्रेंडशिप, तो ये सभी एथिकल पॉइंट व्यू से आप लिख सकते हो, है ना। सपोर्ट करना चाहिए अरुणाचल प्रदेश के, उनकी कल्चर को, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ठीक है, कि उनको भी लगे कि हाँ, इंडिया बीइंग विद इंडिया इज मच मोर प्रॉफिटेबल, राइट, ठीक है। तो ये ऐसे आप लिखोगे। फिर चाइना का जो है ना, सबसे वही कि रीनेमिंग प्लेस जो अरुणाचल प्रदेश, वो उनका टैक्टिक होता है, उनका कहीं पे भी ना उनका यही जियोपॉलिटिकल टैक्टिक होता है कि उनके जो ये एक्सपेंशनिज्म, जो इनकी एम्बिशन है उसको करना है, उनको स्वभाव नहीं है उनका, है ना। तो इंडिया मस्ट रिस्पॉन्ड विद क्लैरिटी, स्ट्रेंथ एंड इंटरनेशनल अलाइनमेंट टू डिफेंड इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है। देखिए अभी जिस तरह से प्रीलिम्स गया ना 25 का, वाज अ डिजास्टरस, ओके। इवन आई वाजंट एबल टू गेस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ओके, कि कहां से क्या पूछ रहा है। लेकिन ये चीज है कि देयर वुड बी अराउंड 1000 सीट्स ऑलवेज, ओके। और ये ऐसा एग्जाम है अगर आपने डिसाइड किया इसको देने का, तो गिव योर ऑल इन इट, ओके। आप रुक नहीं सकते हो इन अ वन डे, है ना। यू विल बी गोइंग थ्रू अराउंड 10 to 20 टॉपिक्स, तो एक घंटा देना इज वर्थलेस, ओके। 10 मिनट्स ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, नोट्स लिखना, क्योंकि विद दिस न्यू इनिशिएटिव आई वुड बी राइटिंग डाउन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ओके। दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम दोज हु हैव क्वालिफाइड विद रैंक, ओके। कि बस की पॉइंट्स भी नहीं, की वर्ड्स याद होने चाहिए, सो दैट यू कैन प्रोड्यूस योर आंसर इन अ ब्यूटीफुल वे, ओके। तो सिर्फ की पॉइंट्स मैं दूंगा, ओके। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ऐसे अभी से ही आप आदत डालो। दोज वुड बी गिविंग देयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फॉर 26 एंड दोज वुड बी अपीयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन इन 25, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे एक दिन में लगभग 10 टॉपिक, और उधर प्रीलिम्स में देखते हैं जितना हो सकता है वो करेंगे, ओके। तो बहुत एकदम, बिकॉज वी नीड यू शॉर्ट ऑफ पीपल, है ना। एजुकेशन को तो अभी देख रहे हैं ना कि देयर आर सो मेनी अटैक, स्कूल बंद हो रहे हैं, और एजुकेशन मतलब एंटायर सोसाइटी इज बीइंग डिवाइडेड इनटू दोज हु आर एजुकेटेड एंड नॉट, है ना। एक पढ़े लिखे, एक अनपढ़। तो फिर और आपको अगर इफ यू वांट टू सस्टेन इवन ग्रो, है ना, चाहे सोशल हायरार्की में हो, किसी चीज में, तो यू नीड टू बी एजुकेटेड और अप टू डेट, ओके। तो चलिए लेट्स मेक इट मोर एंजॉयबल, ओके। बस अपने, है ना, टेक केयर ऑफ मिनट्स एंड आवर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो जो भी घंटा आपका जा रहा है, ओके, उसको आप जोन में आइए, है ना, 5 से 10 मिनट, ओके। और इस तरह से हम टॉपिक कवर करेंगे। इट्स अ जर्नी, है ना, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, बोलते ही हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।